सावन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को सावन शिवरात्रि के नाम से जाना जाता है। शिव उपासकों के लिए यह दिन बेहद ही खास माना गया है। इस दिन शिव भक्त व्रत रख भोलेनाथ की आराधना करते हैं, लेकिन शिवरात्रि व्रत बिना इस व्रत कथा के पूरा नहीं होता है। इसीलिए शिवरात्रि वाले व्रत के दिन यह कथा अवश्य सुननी चाहिए। तो शुरू करते हैं सावन शिवरात्रि की पौराणिक कथा। बोलो हर हर महादेव। पौराणिक कथा के अनुसार वाराणसी के वन में एक भील रहता था जिसका नाम गुरुद्रुह था। वह वन में रहने वाले प्राणियों का शिकार करके अपने परिवार का पालन करता था। एक बार शिवरात्रि के दिन वह शिकार करके वन में गया। उस दिन उसे दिन भर कोई शिकार नहीं मिला और रात भी हो गई। तभी उसी वन में एक झील दिखाई दी। उसने सोचा, मैं यहीं पेड़ पर चढ़कर शिकारी का राह देखता हूँ, कोई ना कोई प्राणी यहाँ पानी पीने तो आएगा। यह सोचकर वह पानी का पात्र भरकर बिल्व वृक्ष पर चढ़ गया। उस वृक्ष के नीचे शिवलिंग स्थापित था। थोड़ी देर बाद वहां एक हिरनी आई। गुरुद्रुह ने जैसे ही हिरनी को मारने के लिए धनुष पर तीर चढ़ाया तो बिल्व वृक्ष के पत्ते और जल शिवलिंग पर गिरे। इस प्रकार रात के प्रथम प्रहर में अनजाने में ही उसके द्वारा शिवलिंग की पूजा हो गई। तभी हिरनी ने उसे देख लिया और उससे पूछा कि तुम क्या चाहते हो। तब शिकारी ने बोला, मैं तुम्हें मारकर अपने परिवार का पेट भरूंगा। यह सुनकर हिरनी बोली कि मेरे बच्चे मेरी राह देख रहे होंगे, मैं उन्हें अपनी बहन को सौंपकर लौट आऊंगी। हिरनी के ऐसा कहने पर शिकारी ने उसे छोड़ दिया। थोड़ी देर बाद उस हिरनी की बहन उसे खोजते हुए झील के पास आ गई। शिकारी ने उसे देखकर पुनः अपने धनुष पर तीर चढ़ाया। इस बार भी रात के दूसरे प्रहर में बिल्व वृक्ष के पत्ते व जल शिवलिंग पर गिरे और शिवजी की पूजा हो गई। उस हिरनी ने भी अपने बच्चे को सुरक्षित स्थान पर रखकर आने को कहा। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। थोड़ी देर बाद वहां एक हिरन अपनी हिरनी की खोज में आया। इस बार भी वही सब हुआ और तीसरे प्रहर में भी शिवजी की पूजा हो गई। वह हिरन भी अपने बच्चे को सुरक्षित स्थान पर छोड़कर आने की बात कहकर चला गया। जब वह तीनों हिरनी व हिरन मिले तो प्रतिज्ञाबद्ध होने के कारण तीनों शिकारी के पास आए। सबको एक साथ देखकर शिकारी बड़ा खुश हुआ और उसने फिर से अपने धनुष पर बाण चढ़ाया, जिससे चौथे प्रहर में पुनः शिवलिंग की पूजा हो गई। इस प्रकार गुरुद्रुह दिन भर भूखा प्यासा रहकर रात भर जागता रहा और चारों प्रहर अनजाने में ही उससे शिवजी की पूजा हो गई और शिवरात्रि का व्रत संपन्न हो गया, जिसके प्रभाव से उसके पाप तत्काल भस्म हो गए। सूर्योदय होते ही उसने सभी हिरणों को मारने का विचार त्याग दिया। तभी शिवलिंग से भगवान शंकर प्रकट हुए और उसने गुरुद्रुह को वरदान दिया कि त्रेता युग में भगवान राम तुम्हारे घर आएंगे और तुम्हारे साथ मित्रता करेंगे, तुम्हें मोक्ष भी प्राप्त होगा। इस प्रकार अनजाने में किए गए शिवरात्रि व्रत के प्रभाव से भगवान शंकर ने शिकारी को मोक्ष का वरदान दिया। तो इस प्रकार जो भी व्यक्ति शिवरात्रि वाले दिन यह कथा सुनता है तो भगवान शंकर उस पर अपनी कृपा बरसाते हैं और मनचाहे वर देते हैं। इसीलिए आज की ये कथा यहीं समाप्त होती है। बोलो हर हर महादेव।